नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ सर्वशक्ति सेवा संस्थान द्वारा 8 बेटियों का विवाह गोल्ड माइन कॉन्वेंट स्कूल अलीगढ़ में कराया गया, जिसका आरंभ प्रातः 12 बजे सभी वर और वधू के आगमन पर हुआ, जिनका स्वागत वधू पक्ष की महिलाओं ने किया। इसके उपरांत सभी 8 जोड़ों को पूर्ण विधि विधान व रीति रिवाज से 7 फेरे 7 वचन दिलवाकर पंडित लोकेश शास्त्री ने बंधन में बांधा। 8वां वचन भारत भाषा के प्रति सदैव तत्पर रहने व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिलवाया गया। सभी बेटियों को जरूरत के सभी सामान भी दिए गए। क्या गया आज कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कुमार सर्वशक्ति सेवा संस्था अध्यक्ष। आज हमारी सर्वशक्ति सेवा संस्था के बैनर तले आज 8 आर्थिक रूप से कन्याओं की मदद के रूप में शादी का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें सभी पक्षों को, महिला पक्ष तथा पुरुष पक्ष जो भी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के परिवारी जन हैं, उन सबके लिए दान दहेज, खाना पीना, जिसमें ड्रेसिंग टेबल, बेड, पंखा, घरेलू उपयोग में आने वाली सभी चीज़ें संस्था की तरफ से दी गई हैं। हमारी संस्था में कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, सभी काम संस्था के संरक्षक गण तथा संस्था के मेंबरों के द्वारा ही कार्यक्रम होता है और यहाँ पे सभी के लिए खाने की, पीने की, नाश्ता की, हर प्रकार की व्यवस्था संस्था के माध्यम से ही की गई है। और आप सभी मीडिया कर्मियों के जो सहयोग रहता है हम लोगों के लिए, उसके लिए हम बड़े विशेष आभारी हैं कि आप सब लोगों के माध्यम से पूरे शहर को हमारी इस कार्यक्रमों की सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। उसके लिए मीडिया कर्मी भी हमारी सहयोगी है। तो मैं इसी संदर्भ में यही कहता हूँ कि लोग बाग कुंभ नहाने जा रहे हैं, ये भी एक कुंभ की तरह से ही यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, तो श्रेय हृदय से जो अच्छे काम किए जाते हैं उसका 100 कुंभों से भी ज़्यादा नहाने का फल प्राप्त होता है। तो उसी मतलब जो है माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे अच्छे कार्यक्रमों को होते रहना चाहिए और सभी लोग इस सनातन धर्म के, यहाँ हिंदू रीति रिवाज से सब शादी कराई जा रही है और हमारे पंडित लोकेश शास्त्री जी बड़े अच्छे से विधि विधान से ये कार्यक्रम करा रहे हैं। तो मैं सभी संस्था के लोगों को, अपने संरक्षक गण को, सभी लोगों का बड़ा हृदय से आभारी हूँ कि सब लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय भी दिया, सहयोग भी दिया। मेरा नाम संतोष कुमार वाष्णव। आयोजन कहाँ पर कराया गया? ये एटा चुंगी पे गोल्ड माइन स्कूल है, उसी प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ लगभग 1000 व्यक्तियों की संख्या रहेगी, जिनका यहाँ पे अभी थोड़ी देर में भोजन वगैरह की व्यवस्था चल रही है, जो भोजन बन रहा है। यहाँ पे 8 जोड़े देखने को मिलेंगे। 8 जोड़ों का भामर का कार्यक्रम चल रहा है, तो जो आप अपने कैमरे से कैप्चर करेंगे तो सब आपके सामने है ही। क्या कोई रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है? यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, केवल हमारे कार्यक्रम होने से पहले 2 हफ्ते पहले हमारे पास सूचनाएं आ जाती हैं कि हमें हम ये कार्यक्रम करना है, तो उसमें से हम जांच करते हैं कि वाकई ज़रूरतमंद वो व्यक्ति है और उसको फिर वेरिफिकेशन करके कार्यक्रम को हम करा देते हैं, जिसमें कोई फार्म शुल्क नहीं, सब निःशुल्क व्यवस्थाएं रहती हैं। जो बालिग बच्चे होते हैं, बालिग उम्र जिनकी हो, जिनकी सरकारी कानून के तहत कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई नाबालिग बच्चे की हम विवाह कराते हो, ऐसा नहीं है, जिसके लिए हम विशेष रूप से उनके आधार कार्ड वगैरह की जांच करके तभी हम शादी कराते हैं। आज कन्याओं का विवाह कराया गया है, तो किस तरह की कामना है, किस तरह का संदेश? आज हम एटा चुंगी पर हैं गोल्ड माइन पब्लिक स्कूल में, जहां पर 8 जोड़ों का विवाह हो रहा है सर्वशक्ति सेवा संस्था के सौजन्य से। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य है और समय समय पे वर्ष में कई कार्यक्रम इस प्रकार के होते रहते हैं। समाज के क्षेत्र में हर कार्यक्रम यहाँ होता रहता है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल ये संस्था कर रही है और सभी जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो सब भी यहाँ से प्रेरणा लेते हुए इसी प्रकार के आयोजन कराते रहें और सभी नव दंपतियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए गृहराज्य मंदिर परिवार की तरफ से। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में जो असमानता है, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, कुछ के पास नहीं है, तो क्यों ना उनका समायोजन इस प्रकार से हो कि दोनों को ही खुशी मिले। तो वो ही यहाँ देखने को मिल रहा है, जो यहाँ धन खर्च कर रहे हैं वो भी खुश हैं और जिनके लिए हो रहा है वो भी खुश हैं। तो निश्चित रूप से अच्छा यहाँ संगम देखने को मिल रहा है।
किस तरह का कार्यक्रम किया गया है सरस्वती सेवा संस्थान में? सरस्वती सेवा संस्थान द्वारा 8 निर्धन कन्याओं का विवाह इसके सरस्वती के माध्यम से हो रहा है और ऐसा हमारा 10वीं वर्ष चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से भव्य तरीके से 8 निर्धन कन्याओं का विवाह किया है। इसके लिए सर्वशक्ति सेवा संस्थान का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और ये ऐसा ही नहीं, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो ब्लड दान हो, चाहे वो ज़रूरतमंदों के लिए जाड़ों में चाय कॉफ़ी की व्यवस्था हो, चाहे कपड़े की व्यवस्था हो, समाज के हर वर्ग को सर्वशक्ति सेवा संस्थान हर समय उपलब्ध रहती है और आगे भी उपलब्ध रहेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में अलीगढ़ पुलिस की संयुक्त टीमें और आगरा एंटी नारकोटिक्स ANTF टीम द्वारा नशीले मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करने वाले 3 गांजा तस्करों को घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किए गए तीनों गांजा तस्करों के कब्जे से झारखंड राज्य से बिहार नंबर की टाटा सफारी गाड़ी से अलीगढ़ जिले में तस्करी करने के लिए लाए गए 100 किलो नशीले मादक पदार्थ गांजा भी बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों तस्करों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 50 लाख रुपए का गांजा बरामद करते हुए उनके खिलाफ थाने पर NDS एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस उनके गिरोह के 4 फरार अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के आदेशों के अनुपालन के क्रम में थाना अकराबाद की पुलिस, रूरल स्क्वाड टीम और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF आगरा जोन की टीम ने एक संयुक्त टीम बना के एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि झारखंड से बड़े क्वांटिटी में गांजा लेके अलीगढ़ में ला के इसे बेच के हमारे यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कितना माल में बरामद हुआ, क्या क्या बरामद हुआ? जी, इनसे मौके से लगभग 100 किलो गांजा बरामद हुआ है और जो ये गांजा जिस झारखंड में जिस जगह से लेके अलीगढ़ ला रहे थे, उसमें जो घटना में प्रयुक्त वाहन है टाटा सफारी व्हाइट जिसका रंग है, वो भी साथ ही में बरामद हुई। कितने लोग हैं? टोटल मौके से जो हमारी सूचना रही, उस सूचना पे जब थाना अकराबाद पुलिस और ANTF और रूरल स्क्वाड टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग करते हुए जब एक थाना अकराबाद क्षेत्र में एक गांव में एक निर्माणाधीन टंकी के पास जब इन्हें घेराबंदी करके पकड़ा, तो वहां से मौके से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास 100 किलो गांजा बरामद हुआ है। उन्हीं की टाटा सफारी, जो उन्होंने एक जूम कार ऐप के माध्यम से वो गाड़ी किराए पे ली थी, बिहार की नंबर की वो गाड़ी है, उस गाड़ी में 100 किलो गांजा मौके से बरामद हुआ। इसके पश्चात जब इन तीनों से पूछताछ की गई और पूरी इनकी जो तस्करी है मादक पदार्थों की, उसमें जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस उनको स्टैब्लिश किया गया पूछताछ में, तो आगे जहां ये अलीगढ़ में जो ड्रग पेडलर्स थे जिन्हें ये सप्लाई करते थे जगह जगह, ऐसे 3 ड्रग पेडलर्स को और इनकी निशानदेही पे गिरफ्तार करके आज टोटल 6 लोगों को आज इस पूरी घटना में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। कोई और भी थे साथ में? जी, अभी पूछताछ जारी है और आगे जो भी नाम और प्रकाश में आएंगे, जैसे फॉरवर्ड लिंकेज में हमने 3 किए, तो बैकवर्ड लिंकेज में अगर झारखंड में इनके और टीम मेंबर्स हैं और हैं, तो उन सभी पे अभी जो है पूछताछ जारी है और साक्ष्यों के आधार पे उनकी भी गिरफ्तारी। जी, ये जो गाड़ी आप अभी देख रहे हैं, ये जूम कार ऐप से इन्होंने पर्टिकुलरली इस आज जो कल जो तस्करी ये 100 किलो की कर रहे थे झारखंड से अलीगढ़ में, सिर्फ उस तस्करी के लिए इन्होंने उस जूम कार ऐप के माध्यम से बुक की थी। तो अकराबाद में कब से नहीं, थाना अकराबाद क्षेत्र में नहीं रहते हैं ये थाना अकराबाद पुलिस और ANTF पुलिस और रूरल स्क्वाड टीम को जब ये सूचना मिली, सबसे पहले जब हमें ये सूचना मिली कि ऐसी कोई गाड़ी है जो झारखंड से निकली है,
तो हमने तुरंत ही हर तरह के स्टैटिक और मोबाइल बैरियर्स लगा के चेकिंग करना शुरू किया। उसके बाद एक जो कीरतपुर टोल है, उस कीरतपुर टोल पे जब फाइनली इनका पुलिस से सामना हुआ तो इस गाड़ी ने यू टर्न लेके वहां से फिर गलियों में से भागने की, गांवों में से भागने की कोशिश की। फिर हमारी क्योंकि घेराबंदी और हर जगह हमारी नाकाबंदी थी, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा दूर भाग नहीं पाए। और जो मानई ग्राम है उसके पास निर्माणाधीन एक टंकी, वहां ये पकड़े गए। तो ये पूरा जो जहां पकड़े गए हैं लाइव ऑपरेशन के दौरान, वो एरिया थाना अकराबाद क्षेत्र में आता है। क्या कीमत क्या है जो गांजा पकड़ा गया? 100 किलो जो गांजा है, इसकी कीमत अभी हम लोग भी मार्केट वैल्यू तो हम लोग भी डिटरमाइन करवाएंगे। बट जो इन्होंने पे किया है झारखंड में, जो इनकी पूछताछ में सामने आया है, लगभग इन्होंने 10 लाख रुपए इस गांजे के झारखंड में पे किए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के शहनशाबाद में पैसे देने के बहाने बुलाकर दबंगों ने जमकर मारपीट की। आरोप है कि पीड़ित युवक पड़ोस की दुकान में मैदा खरीदने गया था। आरोपी दुकानदार ने मैदे की जगह सोडा पाउडर दे दिया। पीड़ित सोडा पाउडर वापस कराया, लेकिन दुकानदार ने पैसे नहीं दिए। शाम लगभग 6 बजे दुकानदार ने पीड़ित को पैसे देने के बहाने बुलाया और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जमकर मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान दबंगों ने चाकू, रॉड व तमंचे की बट से मारपीट की, जिसमें महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ितों ने थाने में शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि कल परसों की बात होगी, बच्चों की वो मैदा लेने गया था, तो उसके बदले इन्होंने सोडा पोड़ा दे दिया। वो जाकर ये चेंज वेंज करिया, मुँह चोदी करी, बदतमीजी करी, वहाँ से कंप्रोमाइज़ होकर आ गए बच्चे कि हाँ भैया गलती हो गई। बच्चे बोले हाँ गलती हो गई, हमसे वापस आ गए। तो आज शाम को इन बच्चों को बुलाने आया कि बड़े भैया बुला रहे हैं। पैसे उन्होंने कल उसके सामान के दिए नहीं थे कि पैसे लिया, भैया बुला रहे हैं। वो 8-10 जने इकट्ठी होकर वहीं बैठे हुए थे पूरी तैयारी से। बाकायदा सारी ऐसे रख के बैठे थे जैसे नाश्ता पानी करने के लिए तैयार हो सब। दोनों बच्चे पहुँचे हैं मेरे, एक घेरा, ये भांजा है मेरा बड़ा, ये भी भांजा है मेरा छोटा। दोनों बच्चे पहुँचे तो ऐसे घेर लिया है जैसे वो कोई आतंकवादी घुसी आया हो। इस तरह से बुरी तरह से इन्हें मारा है, बुरी तरह से। देखो रॉड थी, छुरियाँ थी हाथ में, तमंचे थे, उसकी बटें मारी है तमंचों की, झाड़ू जो भी मिला उन्हें। छावा होता है वो बर्तन बटोलते, वो होते 15-20 लोग। और ये थे बच्चे दोनों। हाँ सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, सबको जानते हैं। ये 7 भैया हैं। एक का नाम शेर मोहम्मद है, वो बड़ा है। दूसरे का नाम नसरुद्दीन है। तीसरे का नाम आतिफ है। और ऐसे एक का दुक्का आर्मी है, वो खुद बताएंगे, जितना हम नॉलेज में, क्योंकि हम तो रखते तो है नहीं है इस तरह से। मारपीट बहुत बुरी तरह से किया। बच्चे घायल है, ब्लड चल रहा है। कोई भी लेडीज से हम बीच बचाव के नहीं गए, भैया क्या हो गया। लेडीज़ों को ऐसे मारा जैसे किसी मर्द को भी नहीं मारते, किसी के सर में, किसी के यहाँ, और बुरी तरह से ज़मीन पर लिटाल के दुपट्टा सब खींच लिया, सब नंगा कर दिया था। वहाँ जाके कैमरों में चेक करेंगे तब पता चलेगा। बुरखे सब खींच लिए। यहाँ हम थाने के लिए निकले थे, हम थाने जाए, फिर बीच में घेरा छोटे वाले भांजे को। शहनशाबाद में, शैतान चौक पर। कौन सा थाना लगता है ये क्वारसी थाना लगता है, और चौकी लगती है पटवाई नगले की। वहाँ जाके लेडीज़ों को हाथापाई के, लेडीज़ ऐसी भागी है, स्कूटर छोड़ के, मोटरसाइकिल छोड़ के, थाने के लिए थाने तक नहीं आने दे रहे थे। इस तरह से गुंडागर्दी। और अब भी पूरे में पहरा लगाए हुए खड़े हैं कि यहाँ अब घर पर हम यहाँ आ गए। बड़ी बूढ़ी मेरी माँ है, वहाँ छत घर पर चढ़ाई कर दिया, पूरा परिवार यहाँ है। और इनकी अच्छी तरह से क्रिमिनली अच्छी तरह से चल रही है, अच्छी तरह से हर गंदा काम करते हैं, हर गंदा प्रॉपर्टी ये घेरना। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सीएम ग्रिड सड़कों का नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। पैकेज 1 की 3 सड़कों का नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। नाला निर्माण में मिला खराब प्लास्टर। 3 दिन पुराने प्लास्टर के बावजूद उखड़ती मिली ईंटें। नगर आयुक्त ने प्लास्टर के सैंपल को सहेज कर रखने के निर्देश दिए हैं। 40 करोड़ की लागत के सड़क निर्माण कार्यों में 7 से 8 लेबर देख भर के नगर आयुक्त निर्माण एजेंसी कोनार कंस्ट्रक्शन को लगाई जमकर क्लास। 2 लाख जुर्माना होने पर भी सुधार न होने पर मुख्य अभियंता को तत्काल एजेंसी को नोटिस देने के निर्देश। उत्तर प्रदेश शासन के नगरों में विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम योजना अंतर्गत अलीगढ़ नगर निगम द्वारा पैकेज 1 के अंतर्गत रमेश बिहार स्वर्ण जयंती नगर, रामघाट रोड से मीनाक्षी पुल व मैरिस रोड से केला नगर तक मेसर्स कोनार कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाई जा रही सड़क व नाला निर्माण का नगर आयुक्त ने निरीक्षण करते हुए 40 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों में मौके पर निरीक्षण में 8 लेबर कर्मचारी मिलने पर नाराजगी जताते हुए निर्माण एजेंसी को तत्काल नोटिस देने के निर्देश दिए। आप लोगों ने रामघाट रोड पर नाले का प्लास्टर किया है,
12 mm का प्लास्टर होना चाहिए था, आपने 8 mm 9 mm का प्लास्टर किया है, वो मानक के अनुरूप नहीं है। सुन लीजिए पूरी बात। दूसरी बात ये है कि आपने वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो सही नहीं है, उसको चेक कराइए। तीसरा, 3 दिन हो जाने के बाद ईंट समूची निकल के आ रही है, इसका मतलब प्रॉपरली उसको सही से बनाया नहीं गया, पकड़ा नहीं उसने, है ना। मैन पावर नहीं है, मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, सिल्ट नहीं उठाया आपने, सारी गलतियाँ करी है आप। मटीरियल कहाँ है आपका? जल्दी नगर का ठेका अलग है, आपका ठेका डाल नहीं सकते, डाल नहीं सकते। मैन पावर कहाँ आगे नगर चले गए, आगे लगे नहीं, वहाँ पे राम घाट रोड के आगे 8 आदमी से काम चला लेंगे आप। 40 करोड़ का ठेका लिया है आपने, 8 आदमी से काम कराएंगे आप। इनको एक एक्सप्लेनेशन ड्रॉप कीजिए और उसके बाद हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर की प्रमुख सामाजिक संस्था हैंड्स फॉर हेल्प का 17वां वार्षिक रक्तदान शिविर व सदस्य सम्मान समारोह रघुवीरपुरी स्थित श्रीराम धर्मशाला में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी विशाल मर्चेंट के अनुसार रक्तदान शिविर में जिला मलखान सिंह व मेडिकल कॉलेज दोनों ही ब्लड बैंक टीम ने रक्तदान एकत्रित किया। वहीं शिविर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद लोगों में रक्तदान के प्रति अविश्वसनीय उत्साह देखा गया। इस ऐतिहासिक शिविर में लगभग 219 यूनिट्स रक्त एकत्रित किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर आजम हसीन ने किया। इधर आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह व सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने अपनी पूरी टीम के साथ रक्तदान कर अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। शिविर की विशेष बात कही और इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। देखिए सर, हैंड्स फॉर हेल्प एनजीओ के वार्षिक कार्यक्रम में एक कार्यक्रम सम्मिलित है जो हर वर्ष होता है। संस्था साल में 2 बार कैंप लगाती है और संस्था का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति हमारे शहर में, हमारे ज़िले में बिना ब्लड की किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो संस्था प्रयास करती है कि अधिक से अधिक लोगों को ब्लड मिले। संस्था स्वास्थ्य और शिक्षा पे कार्य करती है और संस्था पिछले 12 साल से काम कर रही है और इसी कड़ी का ये हिस्सा है कि 17वां रक्तदान शिविर सफल रक्तदान संस्था ने लगाया है। लगभग कितने यूनिट होंगे? देखिए, लगभग संस्था का टारगेट 250 का है और मैं क्योंकि बाहर नहीं निकला हूँ, मुझे संख्या नहीं पता है अभी। संस्था का रक्तदान शिविर के साथ साथ संस्था के सदस्य सम्मान समारोह भी है और साथ ही साथ रक्त ग्रुप जांच शिविर भी है। तो संख्या तो लगभग मैं जब बाहर निकला था 1-1.5 घंटे पहले तो 135-40 से करीब हो गई है अभी तक और अभी शाम को 5 बजे तक कैंप चलेगा। सवाल है, मैं फ़िलहाल अभी इस संस्था से जुड़ी हूँ और इसीलिए मैंने पहली बार ये ब्लड डोनेट किया है ताकि इससे काफ़ी और लोगों की मदद हो सके। कैसा फील होता है रक्त देने से, क्या कोई लाभ है क्या? मतलब क्योंकि ये मेरा पहली बार है तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर बस मैं इतना जानती हूँ कि इससे शायद और लोगों की बहुत मदद हो सकती है। डोनेशन किया है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि मैंने पहली बार जो ब्लड डोनेशन किया था हैंड्स फॉर हेल्प के अंडर ही किया था और मैं अब तीसरी बार इनके साथ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा फील होता है। इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था और कहीं और भी नहीं किया है। इन्हीं के अंडर में तीसरी बार अब कर रहा हूँ। बहुत अच्छा इनका प्रयास है, मानवता के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं हम इसकी सराहना करते हैं और हम भी थोड़ा सा सहयोग इनके साथ कर रहे हैं। ब्लड देने से किस तरह की फ़ायदा रहते हैं? हाँ, फ़ायदा, जो नया ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में, जो पुराना होता है तो ये डॉक्टर्स बताते हैं कि 24 घंटे में रिकवरी हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती, फ़ायदा रहता है बॉडी में। क्या नाम है? मेरा सूरज कुमार नाम है। मैं आरपीएफ पोस्ट एएलजन पर अलीगढ़ पर तैनात हूँ, यहीं जॉब करता हूँ। आपने ब्लड डोनेट किया है, क्या ब्लड किया है? हैंड्स फॉर हेल्प संस्था द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप जो हैंड्स फॉर हेल्प संस्था ने लगाया है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है और मानवता का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। और रेलवे और हैंड्स फॉर हेल्प संयुक्त रूप से बहुत अच्छा काम करती है। रेलवे में जो भी ज़रूरतमंद लोग आते हैं, जब भी हमने हैंड्स फॉर हेल्प को किसी की सहायता के लिए बुलाया है, आगे आकर के
उन्होंने सहयोग किया है। जैसे ये लोग मेरे पास आए, मैं अभी नवनियुक्त हुआ हूँ, तो संस्था के बारे में जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा बल सदस्यों के साथ में मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ। ऐसी संस्थाओं को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा ऐसी संस्थाओं को मुख्य रूप से हैंड्स फॉर हेल्प को यही संदेश है कि ऐसे ही अच्छे कामों को आगे बढ़ाते रहें, मानवता का परचम हमेशा ऊंचा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी सहायता करें ज़रूरतमंदों की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के रिश्तेदार बताकर दबंग व्यक्ति ने लाठी डंडों से घर में घुसकर मारपीट की। पुरानी कहासुनी को लेकर नशे में धुत दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के साथ मार पिटाई की। महिला समेत युवक घायल हो गए हैं और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। दबंग ने घर में घुसकर मारपीट की है और गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए पुलिस के द्वारा जिला मलखान सिंह अस्पताल में ले जाया गया। प्राथमिक उपचार देने के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। आपका नाम क्या? हृदय दीदी, आप कहाँ की रहने वाली? गोंडा के पास पचावरी। पचावली। हाँ। थाना कौन सा? गोंडा। ये जो भाई कौन है आपका? मेरा पुत्र है। बेटा? हाँ, सचिन गौतम। तो कैसे घायल हुए? क्या घटना? घायल ऐसा हो, ये गोंडा से आ रहा था, इसने कहा था गाड़ी रोक के अपना गुटका फुटका लिया, इतने में और पंकज के छोटे भाई ने गैल में पकड़ लिया, मारा है। फिर जो घर पे आया है मेरे से बोला मम्मी देख ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बेटा कोई बात ना बुझा दो। इतने पे तो कहा था गाय गप्पड़, इतने पे जी चले वो गाय न को झट वो सबरे का डंडा ले के माँ बहू तीनों उसके बेटे और घर में घुसकर हमको, हमारी बहन, हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बेटे को मार पीट के घायल करके मरा हुआ पटक गए। पंकज आपके गांव के ही है क्या? हाँ, पड़ोसी ऐसा। कितने लोगों ने की मार? तीनों भाई थे, उसकी माँ थी, उसकी बहू थी पंकज की। करने का कारण क्या था? क्यों मारा आपके बेटे को? मेरे कहता है बेटे को ऐसा है, शराब पी के था वो पंकज गौतम। हाँ, और कहता है और 4-6 दिन पहले उसने कहता है सचिन को माँ की बहन की गाली दी, जब भी हमने कुछ नहीं बोला। पहले कोई पुरानी कहासुनी हुई थी? हाँ। इसी बात की उसने कौन सी बताई? हाँ, खून से निखार है बहुत। कितने लोगों ने मार की? उसकी माँ, बीवी, दोनों भाई और अब। कोई आपने वहाँ वीडियो भी बना रखा है क्या? हाँ, बनाइए हमने मोबाइल में। हाँ, बनाइए हमने वीडियो, पुलिस को भी दिखाइए हमने, पुलिस को भी। पुलिस आई थी? हाँ जी। क्या मारा आपको? सांसद का भांजा बनता है कि मैं सांसद का भांजा हूँ। मेरा सतीश गौतम। सांसद सतीश गौतम? हाँ हाँ, भांजा हूँ कि जब सांसद जी की बहन का जेठ होते गुंडागिर्दी दिखाता है सांसद के बल पर। मारा किस चीज से आपको और आपको भी मारा? फायर करे दो तो फायरिंग भी हुई? हाँ, खींच लिया पिस्टन थे, लाइसेंस ही उस पर पिस्टन है अपनी, लाइसेंस जी पिस्टन है। हाँ, 2 खींच लिया बेटा। मैंने कितने लोग घायल हुए तो? मेरे का तक घर में मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहन। डंडे। अच्छा, फायरिंग करिए बता रही हैं आप, तो क्या गोली भी लगी है किसी? बच गया, खींच लिया हमने। बच गया। तो यहाँ कितने घायल आए? यहाँ तो मैं और मेरा बेटा आया। हाँ, किया। हाँ, पुलिस लेके आई है। किसी को पकड़ा? नहीं, भाग गए सब भाग गए। हाँ, पुलिस आई थी क्या? आई पुलिस। अभी इस समय कहाँ है आप? यहाँ मलखान हॉस्पिटल में हूँ मैं। बेटे को उपचार हो रहा है? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।